नमस्कार, मैं प्रिया पांडे आपके साथ। आप देख रहे हैं ओम न्यूज 24। गौर करते हैं आज की खबरों की और कुछ फटाफट अंदाज। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री ने आज राज्य में पहली जनसभा को बैतूल में संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस जो वादा करती है वो कभी पूरा नहीं करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पिछली बार कर्ज माफी का वादा सरकार बनने के 1.5 साल बाद तक भी पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने उन पर लगातार हो रहे व्यक्तिगत हमलों को लेकर भी कांग्रेस की आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेताओं के तथ्यों से परे दिए गए बयानों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने बताया कि आज के समय में भारत दुनिया में बड़ी संख्या में मोबाइल फोन का विनिर्माण कर रहा है, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में ये कई गुना कम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शाजापुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास आपको देने के लिए सिर्फ और सिर्फ विरोध है, निराशा है, नकारात्मकता है। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस शुरुआत से ही तुष्टीकरण, गुंडागर्दी, दंगे फसाद, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करती है। पीएम ने कांग्रेस शासित राज्यों छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिक्र किया, जहां की कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में आने के बाद जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर देती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बड़ी मेहनत से मध्य प्रदेश को संवारा है और कांग्रेस के सत्ता में आते ही वो इसे बदहाली के रास्ते पर ले जाएंगे। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपको ये याद रखना है, कांग्रेस वो पार्टी है जो निवेशकों को भगाती है। कांग्रेस वो पार्टी है जो हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जो सिर्फ एक परिवार के लिए काम करती है, उसे आपके परिवार से कोई मतलब नहीं है। आज इस देश में आप देख लीजिए, जहां जहां कांग्रेस आई तबाही लाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाबुआ में जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासी समाज को वोट बैंक के रूप में ही देखा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने आदिवासी समाज के लिए निरंतर काम किया है। पीएम ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तब पिछड़े क्षेत्रों से सिर्फ भुखमरी की तस्वीरें आती थीं, कुपोषित बच्चों की तस्वीरें आती थीं। कांग्रेस के नेता आदिवासी समाज के साथ तस्वीर खिंचवाकर उनकी गरीबी और बदहाली दिखाते थे। पीएम ने कांग्रेस पर निजी स्वार्थ को सर्वोपरि रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता अपने बेटे बेटियों की चिंता करते हैं, जबकि भाजपा आपके बेटे बेटियों की चिंता करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर में चुनावी रोड शो भी उन्होंने किया। रोड शो को लेकर इंदौर के लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। लोगों ने पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ऐसे में भाजपा, कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने आज ताबड़तोड़ रैलियां की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के आलोट में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कांग्रेस के मॉडल को लापता मॉडल बताते हुए कहा, कांग्रेस की सरकार के दौरान जलापूर्ति, विकास, बिजली, सड़क सब कुछ गायब था। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने भी रतलाम जिले के जावरा की चुनावी रैली में कहा कि भाजपा अपने चुनावी वादों का पूरी तरह पालन करती है। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने विदिशा और जबलपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है वो गारंटियां बांट रहे हैं। रीवा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी बहुत ताने देकर कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। आज मैं कहता हूं 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के श्यामला हिल्स क्षेत्र के निवासियों को मतदाता पर्चियां वितरित की और उनसे 17 नवंबर को वोट डालने का आग्रह भी किया। उन्होंने किसानों को उनके पसीने की पूरी कीमत देने का भरोसा दिलाया। कांग्रेस की तरफ से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दतिया जिले के सेवड़ा और श्योपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। कांग्रेस के मध्य प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मुरैना तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विदिशा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इसे मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव बताते हुए लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भिंड के अटेर विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, गरीबों के लिए, गरीबों के घर में बिजली हो, रसोई गैस हो या आयुष्मान भारत कार्ड हो, ये डबल इंजन की सरकार ने दिया है। उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सरकार नहीं चलाई है, परिवार चलाया है। मैंने बहनों में भेदभाव नहीं किया, चाहे वो किसी भी जाति की हो। कांग्रेस में टिकट बंटवारे में करोड़ों रुपए के लेन देन से संबंधित ऑडियो जारी होने के बाद प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस ने बिलासपुर के महापौर रामशरण यादव को पार्टी से निलंबित कर दिया है। बीजेपी कह रही है टिकट बंटवारे में लेन देन कांग्रेस की पुरानी परंपरा है, वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार में उतरे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राजिम में चुनावी रैली को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि महादेव के नाम पर घोटाला करने वाले को महादेव नहीं छोड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी इसी मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि घोटाला करने और झूठ बोलने का कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि उनके खिलाफ ये पूरी कहानी प्लांटेड है, जो 17 नवंबर तक जारी रहेगी। कांग्रेस पार्टी भी छत्तीसगढ़ चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रायपुर में रोड शो किया और जनता से पार्टी के लिए समर्थन मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय झारखंड दौरे के क्रम में कल रांची में भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का दौरा करेंगे। इसके बाद भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री खूंटी में तीसरे जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा और प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह मिशन का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त भी जारी करेंगे और झारखंड में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 14 नवंबर को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर बाल दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में विभिन्न स्कूलों और संस्थानों के छात्रों से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। राष्ट्रपति ने बच्चों से अधिक किताबें पढ़ने की भी सलाह दी। नासा इसरो संयुक्त मिशन NISAR मिशन यानी कि नेसार जनवरी 2024 में भारत के श्रीहरिकोटा स्थित इसरो द्वारा अगले बड़े प्रक्षेपण के लिए पूरी तरह तैयार है। नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला के निदेशक डॉक्टर लॉरी लेशिन परियोजना का जायजा लेने के लिए भारत में है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने संसद में पंडित नेहरू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। बिहार के जमुई जिले में बालू से भरे ट्रैक्टर ने अपर थाना अध्यक्ष को कुचलकर मार डाला। घटना में होमगार्ड का एक जवान भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना चंद्रवर पुल के पास हुई। घायल जवान का इलाज एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है। बिहार के जमुई जिले में सनसनीखेज घटना को लेकर राज्य के मंत्री चंद्रशेखर ने बेतुका बयान दिया है। उन्होंने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसी वारदातें होती रहती हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण ने एक बार फिर राजधानी की हवा को सांस लेने के लिए दूभर बना दिया है। आज भी एयर क्वालिटी में सुधार नहीं देखा गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली के साथ साथ NCR में बिगड़ी वायु गुणवत्ता ने सांस से संबंधित परेशानियां बढ़ा दी हैं। प्रदूषण को काबू करने के लिए केजरीवाल सरकार ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP 4 नियमों को लागू कर चुकी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली सचिवालय से विशेष जल छिड़काव अभियान की शुरुआत की। दिल्ली से भाजपा के सांसद गौतम गंभीर ने वायु प्रदूषण को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। गौतम गंभीर ने कहा कि हमें सिर्फ दिवाली पर ही नहीं बल्कि पूरे साल प्रदूषण के मुद्दे पर बात करनी चाहिए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि दोनों दल इस राजनीति में व्यस्त हैं, जबकि राजधानी के लोगों को इस जहरीली हवा में सांस लेना दूभर होता जा रहा है। दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश और बिहार में छठ का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले यमुना नदी की सतह पर जहरीला झाग तैरता दिखाई दिया।
यमुना की सफाई के लिए दिल्ली सरकार ने अतिरिक्त बजट भी जारी किया था। तमिलनाडु के कई भागों में तेज बारिश हुई। चेन्नई, नागपट्टिनम समेत कई जगहों पर भारी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के चलते कई जिलों में स्कूल बंद कर दिया गया। मौसम विज्ञान विभाग ने तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय क्षेत्रों और कराईकल में 14 नवंबर को कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया। इसके साथ ही अगले 24 घंटे में कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण बनने के कारण दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में गोवर्धन पूजा के अवसर पर गायों की पूजा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण विश्व को प्रकृति संरक्षण एवं पशुधन रक्षा का संदेश दिया, जो हमारी सनातन संस्कृति को परिलक्षित करता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार में आम लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इनकी समस्या तुरंत हल करने का भी निर्देश दिया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में कई संपत्तियों को कुर्क किया। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू में एनआईए की विशेष अदालत के आदेश पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के प्रावधानों के तहत अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया। उत्तर प्रदेश में दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामपुर तिराहे पर एक कार और ट्रक के बीच टक्कर होने से 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये दुर्घटना तब हुई जब ये लोग एक कार से हरिद्वार जा रहे थे। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में हाल में गिरफ्तार किए गए अमित कात्याल नाम के व्यक्ति ने कहा, राष्ट्रीय जनता दल राजद प्रमुख एवं पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद की ओर से कई भूखंड हासिल किए थे। अमित कात्याल को पहले से ही गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट पर्व पर वैदिक मंत्रोच्चारण और पूरे विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद किए गए। इस वर्ष 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम की यात्रा की। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के सिलक्यारा के पास टनल में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए राहत अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राहत अभियान की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर, कनक भवन, हनुमान बाग, मणिराम छावनी, राम बल्लभा कुआं, झुनकी घाट और सदगुरु सदन सहित सभी मंदिरों में 56 प्रकार के व्यंजन बनाए गए, जिनकी महक से नगरी का वातावरण सुवासित हो उठा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सैन फ्रांसिस्को के आधिकारिक दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कैलिफोर्निया के फ्रेमोंट में टेस्ला फैक्ट्री की यूनिट का दौरा करते हुए टेस्ला समूह के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने पीयूष गोयल से माफी मांगी है। मस्क ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपना खेद व्यक्त करते हुए लिखा कि आपका टेस्ला आना सम्मान की बात थी। आज कैलिफोर्निया की यात्रा नहीं कर पाने के लिए मुझे खेद है, लेकिन मैं भविष्य की किसी तारीख पर मिलने की आशा रखता हूं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि राजदूत कैथरीन ताई, कोरिया गणराज्य के व्यापार मंत्री मरना दग्गुन अहान और सिंगापुर के व्यापार एवं उद्योग मंत्री गन किम योंग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। मंत्री स्तरीय बैठकों के दौरान पीयूष गोयल ने भारत प्रशांत इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के तहत संभावित सहयोग और WTO और आपसी हितों से संबंधित मुद्दों के संबंध में द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य संबंधों को और आगे बढ़ाने के उपायों के बारे में चर्चा की। इसके अलावा पीयूष गोयल ने USISPF और प्रवासी भारतीयों के सहयोग से आयोजित निवेशक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में व्यापक विचार विमर्श में भाग लेते हुए गोयल ने भारत सरकार द्वारा देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों पर भी प्रकाश डाला। भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के बीच ऊर्जा वार्ता की 6ठी उच्च स्तरीय बैठक ऑस्ट्रिया के वियना स्थित ओपेक सचिवालय में आयोजित की गई थी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के सह अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विविध मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में भारत और ओपेक ने वैश्विक तेल दृष्टिकोण 2023 पर विशेष ध्यान दिया।
इसमें भारतवर्ष 2022-2045 के बीच की अवधि में 6.1% की औसत दीर्घकालिक वृद्धि के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्था होने का अनुमान व्यक्त किया गया था। इस दौरान वृद्धिशील वैश्विक ऊर्जा मांग 28% से अधिक होंगी। दिवाली प्रतिपदा के अवसर पर मंगलवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बंद रहे। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह की केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने अध्यक्षता की। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में स्थित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पंडाल का उद्घाटन किया। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 27 नवंबर तक चलेगा। फिलीपींस की राजधानी मनीला में अमेरिकी दूतावास के बाहर मंगलवार को फलस्तीनी समर्थक पुलिस अधिकारियों के साथ भिड़ गए। इस दौरान इजराइल हमास संघर्ष की वजह से गाजा में होने वाली घटनाओं के लिए प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका द्वारा इजराइल को दिए समर्थन की भी प्रदर्शनकारियों ने निंदा की। म्यांमार में सेना के एयर स्ट्राइक के बाद भारी संख्या में लोग भागकर भारत पहुंच गए हैं। कुछ जातीय अल्पसंख्यक विद्रोही गुटों ने सेना की चौकियों पर हमला कर दिया था। इस हमले के बाद म्यांमार में सेना ने कार्रवाई शुरू की है। म्यांमार की सेना जुंटा ने लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को शासन से बर्खास्त कर शासन पर कब्जा कर लिया था। तब से लोकतंत्र समर्थकों और सेना के बीच लड़ाई शुरू है। म्यांमार से लगभग 5000 लोग लड़ाई से बचने के लिए भारत के मिजोरम राज्य में दाखिल हुए हैं। नियुक्ति के बाद ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून पहले दिन कैबिनेट बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इस वक्त उनके साथ राज्य मंत्री एंड्रयू मिशेल नजर आए। गाजा के अस्पताल में बंधकों को रखे जाने के संकेत मिले हैं। इजरायली सेना के प्रवक्ता एडमिरल डेनियल हगारी ने यह दावा किया। अस्पताल के तहखाने में बंधकों को रखने का दावा भी हगारी ने किया। अमेरिका द्वारा किया गया आरोप क्रेमलिन ने सिरे से खारिज किया है। रूस और चीन पर उत्तर कोरिया को प्रतिबंधों से बचने में मदद करने का दावा अमेरिका ने किया था। आरोप बिल्कुल निराधार होने की बात क्रेमलिन ने की है। गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमला करने का दावा इजरायली सेना ने किया है। इजरायल ने जारी किए गए एक वीडियो में आईडीएफ सैनिकों ने गाजा पट्टी में आतंकी सुरंग को नष्ट करने का दावा किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में कनाडा को खरी खोटी सुनाई है। चरमपंथ को बढ़ावा देने वाले समूहों की गतिविधियों को अस्वीकार करने के लिए घरेलू ढांचे को और मजबूत करने का आग्रह भी भारत ने किया। भारत ने कनाडा से धार्मिक अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों पर हमलों को रोकने और देश में बढ़ते हेट क्राइम को रोकने की भी अपील की है। भारत ने कहा है कि कनाडा को कानूनी उपायों की मदद से हेट क्राइम पर लगाम लगाने के प्रयास करने चाहिए। करीब 3 दशक बाद चीन समर्थित आर्क बिशप पहली बार हांगकांग के दौरे पर पहुंचे हैं। ली की ये ऐतिहासिक यात्रा उनके हांगकांग के समकक्ष की अप्रैल में बीजिंग की हुई यात्रा के बाद हो रही है। 5 दिन के संघर्ष विराम के बदले गाजा में बंदी बनाए गए 70 महिलाओं और बच्चों को रिहा करने के लिए हमास तैयार है। हमास की सशस्त्र शाखा अल कसम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने टेलीग्राम चैनल पर एक रिकॉर्डेड ऑडियो अपलोड कर कतर के मध्यस्थों के समक्ष ये मांग रखी। अबू उबैदा ने कहा कि संघर्ष विराम के दौरान किसी भी तरह का संघर्ष नहीं होना चाहिए और गाजा में हर जगह सहायता और मानवीय राहत की अनुमति शामिल होनी चाहिए। सोमालिया के डोलो जिला में भीषण बाढ़ का सामना सोमालिया कर रहा है। बाढ़ की वजह से कुछ परिवारों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बाढ़ पीड़ितों के सुरक्षा के लिए उन्हें आंतरिक रूप से बनाए गए विस्थापित शिविरों में ले जाया गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 117 वनडे खेले जा चुके हैं, जिसमें से 50 मैच न्यूजीलैंड ने, 59 मैच भारत ने जीते हैं। वहीं विश्व कप में दोनों टीमों के बीच 9 मुकाबले हुए, जिसमें से 5 मैच में कीवी टीम ने जीत हासिल की है, वहीं 4 मैच भारत ने जीते। स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज एलिसा हीली और बाएं हाथ की तेज गेंदबाज लॉरेन चीटल को भारत का दौरा करने वाली ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम में शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया को भारत के खिलाफ 1 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलने हैं।
भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को मेंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर की रेस के अंतिम 5 खिलाड़ियों में शामिल किया गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने इस सम्मान के लिए आखिरी 5 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया है, जिसमें नीरज चोपड़ा भी है। नीरज ने इसी साल एशियाई खेल और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया था। प्रतिष्ठित पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा 11 दिसंबर को वर्ल्ड एथलेटिक्स अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में करेगी। 5 से 16 दिसंबर तक कुआलालंपुर में होने वाले FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। प्रतिभाशाली फॉरवर्ड उत्तम सिंह को टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है। मौजूदा एशियाई चैंपियन भारत को पूल सी में कनाडा, दक्षिण कोरिया और स्पेन के साथ रखा गया है। भारत को 5 दिसंबर को कोरिया से पहला मैच खेलना है। भारतीय टीम 7 दिसंबर को स्पेन से और 9 दिसंबर को कनाडा से खेलेगी। जापान मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष युगल में भारत की शीर्ष जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय जोड़ी को चीनी ताइपे की जोड़ी ने मुकाबले को कड़े संघर्ष में 16-21, 21-18, 21-16 से शिकस्त दी। जापान मास्टर्स में कल पुरुष एकल में युवा भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। लक्ष्य का सामना कोडाई नाराओका से होगा। पुरुष एकल में भारत के HS प्रणॉय चोट से उबरकर जापान मास्टर्स में कोर्ट पर वापसी करने के लिए तैयार हैं। प्रणॉय का सामना पहले दौर में कल हांगकांग के गैर वरीयता प्राप्त ली चेउक यूई से भिड़ेंगे। भारत के शीर्ष बिलियर्ड्स और स्नूकर खिलाड़ी पंकज आडवाणी दोहा में IBSF विश्व 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप के नॉकआउट में पहुंच गए। आडवाणी ने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। पहली बार ATP फाइनल्स में खेल रहे स्पेन के युवा टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज को पहले मैच में 2 बार के चैंपियन अलेक्जेंडर ज्वेरेव से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ज्वेरेव ने अल्कराज को कड़े संघर्ष में 6-7, 6-3, 6-4 से हराने में सफलता पाई। ATP फाइनल्स के एक अन्य मुकाबले में रूस के दानिल मेदवेदेव ने आसान जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। मेदवेदेव ने पहले मुकाबले में अपने ही देश के आंद्रे रूबलेव को सीधे सेट में 6-4, 6-2 से मात दी। 12 नवंबर को रिलीज हुई सलमान खान की टाइगर 3 ने केवल 3 दिन में 107 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। इस साल रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म पठान ने महज 2 दिन में 100 करोड़ का कारोबार किया था। सैम बहादुर का नया सॉन्ग बढ़ते चलो सोमवार को रिलीज किया गया। वॉर बेस्ड फिल्म का ये सॉन्ग भारत के प्रति अपनी श्रद्धा को दर्शाता है। अभिनेता विक्की कौशल फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। ऑस्कर विजेता निर्माता गुनीत मोंगा और मिशेलिन स्टार शेफ और फिल्म निर्माता विकास खन्ना कार्यकारी निर्माता के रूप में ऑस्कर एनिमेटेड लघु फिल्म अमेरिकन सिख में शामिल हो गए हैं। साउथ के निर्देशक पृथ्वीराज सुकुमारन निर्देशित L2E एम्पुराण फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी कर दिया गया है। फिल्म को पोस्टर रिलीज होने के बाद फैंस की उत्सुकता काफी बढ़ गई है। फिल्म में फैंस को जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। टाइगर 3 के शो के दौरान थिएटर में पटाखे फोड़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिग बॉस 13 फेम एक्ट्रेस शहनाज गिल ने अपनी बद्रीनाथ ट्रिप की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। ये तस्वीरें अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। फिल्म कबीर सिंह के निर्देशक संदीप वांगा रेड्डी की अगली फिल्म रणबीर कपूर अभिनीत एनिमल 1 दिसंबर को रिलीज हो रही है। फिल्म रिलीज के एक हफ्ते पहले इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा।